जय महाराज जी की सभी को। जो ईश्वर के आगे घुटने टेकना जानता है, जो ईश्वर के आगे घुटने टेकना जानता है, वह फिर किसी के भी सामने खड़े रहने की हिम्मत रखता है। वह फिर किसी के भी सामने खड़े रहने की हिम्मत रखता है। आज का विशेष अनुभव, भारत ही बनेगा विश्व शांति का आधार। भारत ही बनेगा विश्व शांति का आधार। बात शुरू करता हूँ उस दिन से जिस दिन महाराज जी ने समाधि की अवस्था को धारण कर लिया। अब गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिलेगा, यही सोच सोचकर बार बार रुलाई फूट रही थी। उनके दिव्य सानिध्य में बिताए पल, उनके दिव्य करों से पाया दिव्य प्रसाद, मंच पर आसीन होकर उनका अपनी प्यारी मुस्कान को लुटाना, ये सब बातें दिमाग में घूम रही थी। अब तो अश्रुओं ने मानो हम सभी साधकों से गहरी दोस्ती कर ली थी। महाराज श्री की याद एक पल के लिए भी दिल से दूर नहीं हो रही थी। यूं ही महाराज श्री को याद करते करते एक दिवस मुझे उनके दिव्य प्रवचन स्मरण हो आए। महाराज श्री हमेशा राम राज्य की बात करते हैं। उनका दिव्य संकल्प है हर मानव के भीतर राम राज्य को साकार कर दिखलाना। पर अब यह संभव कैसे होगा? संसार की हालत में तो नित्य प्रति एक गिरावट आ रही है। मानव ने मानवीय गुणों को तो मानव जीवन से निकाल बाहर ही कर दिया। जब तक विकारों रूपी रावण नहीं मरेगा, तब तक राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है? बस इसी सोच में डूबा मैं साधना में बैठ गया। दिव्य अनुभव, मुझे अंतर्घट में हमारे महाराज का ध्वज दिखाई देने लगा। वह हवा की गति के संग लहलहा रहा था। ऊपर भगवा, बीच में श्वेत, नीचे हरा रंग और श्वेत के बीच में बना अशोक चक्र। सब कुछ वैसा ही था जैसा हम इन स्थूल आँखों में हमेशा देखते आए हैं। पर आज ज्ञान चक्षु से इसे देखने का आनंद अलग ही था। जब और अधिक ध्यान से देखो तो अब मुझे अशोक चक्र के स्थान पर दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी का मुख स्पष्ट दिखाई दिया। वे मुस्कुरा रहे थे और मानो मेरी ओर देखते हुए मुझे आँखों ही आँखों में मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ही दे रहे थे। विश्व का हृदय भारत ही फिर से जगत गुरु की भूमिका निभाकर धर्म की स्थापना करेगा। विश्व का हृदय भारत ही फिर से जगत गुरु की भूमिका निभाकर धर्म की स्थापना करेगा। महापुरुषों के सानिध्य से भारत ही सद्गुणों को स्थापित कर धम्म अशोक की भांति धर्म संस्थापना का कार्य करेगा। महापुरुषों के सानिध्य से भारत ही सद्गुणों को स्थापित कर धम्म अशोक की भांति धर्म संस्थापना का कार्य करेगा। अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। धर्म को गति देते हुए शाश्वत धर्म से मानव को जोड़कर ब्रह्मज्ञान के माध्यम से महाराज श्री मानव में यही परिवर्तन तो ला रहे हैं। अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि भारत के द्वारा हर एक मानव के भीतर राम राज्य की स्थापना संभव है। हर एक मानव के भीतर राम राज्य की स्थापना संभव है। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने दिव्य अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर जरूर कराएं और यह संदेश और लोगों तक भी पहुंचाएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और रेगुलर महाराज जी की आज्ञाओं में ध्यान साधना नित्य प्रतिदिन करें और जो भी हमारे आसपास हो रहे सत्संग है उसको भी जरूर अटेंड करें। जय महाराज जी की सभी को। जिंदगी और समय विश्व के सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता सिखाता है। जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता को सिखाता है। तेरे प्रेम की पावन छुअन ने दिल की मरुभूमि को हरा कर दिया। तेरे प्रेम की पावन छुअन ने दिल की मरुभूमि को हरा कर दिया। जन्मों के संताप मिटा, हमें आत्मज्ञान से युक्त कर दिया। हमें आत्मज्ञान से युक्त कर दिया।